मोदी को मोदी की भाषा में जवाब। ममता बनर्जी क्या इस देश में एक बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स खड़ी कर रही हैं। एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें कहा जा सकता है कि एक्चुअली में पहली बार बीजेपी को बिल्कुल बीजेपी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। इस कदर कि बीजेपी भी कुछ नहीं बोल पा रही है। दोस्तों, पिछले 11 सालों में बीजेपी ने हिंदुत्व की एक राजनीति गढ़ी। दोस्तों, चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य उसे न केवल बहुत ही स्वीकार्यता मिल गई, बल्कि अब अगर उस पर कोई सवाल खड़े करता है तो उसे सनातन विरोधी कह दिया जाता है। मोदी मंदिर जाते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, और अगर उस पर विपक्षी नेता कुछ बोलते हैं तो सीधे उनको राम विरोधी कह दिया जाता है। ये एक बड़ी सोची समझी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का पिरामिड था जो बीजेपी ने खड़ा किया था। लेकिन उस पिरामिड के सामने एक बहुत बड़ा, या फिर ये कह ले कि भव्य मंदिर खड़ा करने की जोर आजमाइश ममता बनर्जी ने जो कर दी है, वो न केवल बीजेपी के लिए बल्कि सीधा सीधा आरएसएस के लिए भी एक चैलेंज है। क्योंकि आरएसएस को आरएसएस की भाषा में जवाब देते ममता बनर्जी ने वो काम कर दिया है जो आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने पिछले 11 सालों में मोदी आरएसएस के सामने नहीं किया था। दोस्तों, मंदिर पॉलिटिक्स का जवाब मंदिर पॉलिटिक्स से, वो भी एक दो नहीं, थोक के भाव में मंदिर। हुआ क्या दोस्तों, ममता बनर्जी ने 30 दिसंबर को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा आंगन नाम का एक सांस्कृतिक परिसर है, उसकी आधारशिला रखी। बकायदा ममता बनर्जी ने इसके लिए पूरा वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो आप देखिए। 17 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में दुर्गा मंदिर ये बनने वाला है। इसमें शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर होगा, कार्तिक भगवान का मंदिर होगा, माता सरस्वती का मंदिर होगा, माता लक्ष्मी का मंदिर होगा। और इस योजना में सरकार पैसा खर्च करेगी। कितना? 262 करोड़ रुपए। मतलब आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार ना केवल मंदिर बनवा रही है, बल्कि ये बता रही है कि केवल माता दुर्गा का मंदिर नहीं है, इसमें शिव जी भी हैं, इसमें दूसरे देवता भी है। दोस्तों, ठीक चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एक काम किया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा का या माँ काली का कितना बड़ा महत्व है। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है पश्चिम बंगाल में, वहां की संस्कृति की पहचान है, वहां की सांस्कृतिक धरोहर है। ममता बनर्जी का कहना है कि सरकार ये काम करवाकर केवल मंदिर नहीं बनवा रही है, हम अपनी पूरी संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं और आसपास के लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। और देखिए, वीडियो भी बड़ी होशियारी से वैसे ही एडिट किया गया, वैसे ही शूट किया गया जैसे मोदी जी के वीडियोस शूट किए जाते हैं। अब बीजेपी ने इस पर आरोप लगा दिए हैं ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी जो हैं वो मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। बताइए, बीजेपी अगर ये बात बोले कि ममता बनर्जी मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, ममता बनर्जी के लिए या किसी भी नेता के लिए, तो इससे बड़ी फनी बात क्या होगी। बीजेपी ये बात बोल नहीं सकती क्योंकि वो तो करती ही ये है। वहीं दूसरी ओर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात केवल इस दुर्गा मंदिर तक सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ममता बनर्जी ने 8 महीने पहले, ये देखिए, ये वीडियो भी शेयर किया, ये फोटो भी शेयर की। दोस्तों, पूर्वी मोदिनापुर जिले में ये जगन्नाथ मंदिर बनाया गया, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, और बिल्कुल वैसे ही बनाया ये जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर बना है। और 8 महीने में, मात्र 8 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए। ये बताता है कि ये मंदिर, इसकी ख्याति कितनी दूर दूर तक पहुंचाई जा चुकी है ऑलरेडी। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं, बकायदा इस वक्त इसका भी जब उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया था तो ठीक उसी स्टाइल में किया था जैसे मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। वैसे ही शॉर्ट्स, वैसे ही वीडियोस, ठीक है। अच्छा, ममता बनर्जी ने यहाँ पर सोने का झाड़ू दान किया। आप जानते हैं हमारे जितने भी भव्य मंदिर हैं वहां पर सोने के झाड़ू से ही मंदिर परिसर के आसपास जो पूरा एक जहां पर भगवान जी की मूर्तियां रखी होती है ना, भगवान जी स्थापित होते हैं, वो सोने के झाड़ू से, स्वर्ण झाड़ू से ही उसकी सफाई होती है, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है ना। तो अयोध्या में जो रामलला का मंदिर है ना, वो जो मूर्ति के आसपास, जहां पर रामलला जी की मूर्ति है, उसके आसपास जो भी हिस्सा है वहां भी स्वर्ण झाड़ू से ही उसकी सफाई होती है। और वैसा ही झाड़ू ममता बनर्जी ने यहाँ दान किया। और ऐसा ही झाड़ू भगवान जगन्नाथ, जो पुरी के भगवान जगन्नाथ हैं, वहां भी ऐसा ही झाड़ू है। और मात्र ये कब किया? 8 महीने पहले। अभी जब अब चुनाव होने अप्रैल में, और ये इस मंदिर को 8 महीने ही हुए हैं, और ये बड़े स्तर पर वहां पॉपुलर भी हो चुका है। और तो और इसके अलावा एक और काम ममता बनर्जी ने किया है दोस्तों। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उत्तर बंगाल में महाकाल का मंदिर बनाया जाएगा। महाकाल का मंदिर बनवा रही है ममता बनर्जी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने घोषणा पहले की थी कि माटीगाड़ा में महाकाल मंदिर बनाया जाएगा।
बकायदा राज्य की कैबिनेट ने इस दिशा में कदम भी उठाया है कुछ दिन पहले और इसको मंजूरी दे दी गई है। ये पूरा एक करीब 25 एकड़ जमीन इसके लिए सरकार लेगी, उसके बाद इसको पूरी तरह से विकसित करेगी, फिर इसमें मंदिर बनाया जाएगा और धीरे धीरे इसको एक मतलब आप कह सकते हैं एक धार्मिक टूरिज्म बढ़ाने के उद्देश्य से इसको खड़ा किया जाएगा। मतलब महाकाल का मंदिर अलग बनवा रही है ममता बनर्जी, और दोस्तों दुर्गा परिसर अलग बनवा रही है ममता बनर्जी, और जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन तो कर ही चुकी है। कहने वाले कहते हैं कि ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि है ममता बनर्जी की, लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी थोड़ा आगे की सोच रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में यूपी और बिहार से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी अब तक ममता बनर्जी को वोट देते आई है। हालांकि इस बार ओवैसी ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ेंगे पश्चिम बंगाल में, आप मानकर चलिए। जैसे सीमांचल के इलाके में बिहार में ओवैसी ने खेल बिगाड़ा, वैसे पश्चिम बंगाल में भी बिगाड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुस्लिम आबादी को लेकर या मुस्लिम वोटर को लेकर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा मतलब उनको लेकर कोई डाउट में नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव दर चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यह साबित किया है कि न केवल वो मुख्य विपक्षी दल है बल्कि हिंदुओं के बीच उसने अपनी पैठ बनाई है अलग अलग रीजंस की वजह से। अच्छा, बंगाल का चुनाव अलग तरह का चुनाव होता रहा है, बंगाली अस्मिता, बंगाली भाषा, बंगाल के अलग मुद्दे। लेकिन जिस तरह के उत्तर भारत के चुनाव का ध्रुवीकरण शुरू हुआ है ना, धीरे धीरे बंगाल में भी अब वो शुरू हो रहा है। मैं नहीं कह रही पूरे बंगाल में, लेकिन बंगाल के शहरी इलाकों में उसका प्रभाव आप देखते हैं उत्तर भारत की पॉलिटिक्स का। तो ममता बनर्जी इस बात को समझ रही हैं कि जो उनका हिंदू वोट बैंक है, जो उनसे चिटक कर बीजेपी की तरफ गया, उसको वापस कैसे अपने साथ रखा जाए। इसीलिए कुछ दिन पहले दोस्तों वो ठाकुर नगर गई, वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। ठाकुर नगर जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की, वहां मथुआ समाज से वो मिली। ये वो समाज है जो 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना और वहां पर बड़े लेवल पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वहां से बड़े लेवल पर हिंदू पलायन करके इस हिस्से में आकर बसे। एसआईआर के बाद से, जब से एसआईआर का डर पैदा हुआ, तब से इन लोगों में बहुत डर इस बात को लेकर हो गया कि कहीं उनको वापस ना भेज दिया जाए, क्योंकि भाई इनके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये वो मथुआ समाज है जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोर वोटर रहा है। ठीक है, सीएए के नाम पर बीजेपी ने इनसे खूब वोट बटोरा, क्योंकि भाई ये कहकर कि भाई आप बांग्लादेशी हिंदू हैं, और सीएए में आप जानते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, यही है ना सीएए। तो मथुआ समाज ने पिछले 2 विधानसभा में बीजेपी को वोट किया, लेकिन एसआईआर की वजह से वो थोड़ा असहज था। ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, वहां सेंधमारी करने के लिए। तो ममता बनर्जी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली खेल रही हैं। अब बीजेपी ममता बनर्जी को कोस भी नहीं सकती कि देखिए दुर्गा पंडाल बना रही हैं, ये तो शिव मंदिर बना रही हैं, ये तो जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं मंदिर की पॉलिटिक्स पर। वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी अलग स्थितियां कर रहे हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी इस वक्त यात्रा पर निकल गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी 2023 में अभिषेक बनर्जी ने यात्रा निकाली थी और यात्रा काफी सफल रही थी। राइट, अभिषेक बनर्जी यात्रा कर रहे हैं अलग, ठीक है। ममता बनर्जी अपने स्तर पर हिंदुत्व के कार्ड को, बीजेपी का जो हिंदुत्व का कार्ड है उसको धीमा, उसको कमजोर करने के जोर आजमाइश कर रही है अलग, और चुनाव आयोग के मोर्चे पर अलग पार्टी लड़ रही है। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक्चुअली में मोदी की ही भाषा में ममता जवाब देने की कोशिश कर रही है। वो उसमें असफल भी हो सकती हैं, सफल भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक सीखने की चीज है कि आप अपने विरोधी से भी समझकर कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक पश्चिम बंगाल के एक पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को ये बात भी समझ में आई कि उनकी पार्टी ने भी कई गलतियां की। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगते रहे, वो गलत नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अपनी उन गलतियों को ठीक भी किया। यही वजह है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जीती हुई सीटें छीन ली। तो ममता बनर्जी न केवल अपने संगठन पर काम कर रही है, बल्कि अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा भी है। तो ये एक बड़े नेता की पहचान होता है कि वो न केवल 2 कदम पीछे, मतलब 10 कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे भी लेना जानता है, और वो अपनी पॉलिटिक्स को बदलने में के लिए भी बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। कम से कम ममता बनर्जी ये
दिखा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब।